कुर्मी समुदाय या कुर्मी समुदाय क्या शिवाजी का वंशज है? ये सही बात है, शिवाजी का वंशज है। लोग मानते हैं, आज भी सब लोग फिर कहते हैं। उनका दावा है कि हम आदिवासी थे, हम पहले ट्राइबल थे, हम लोग का जो गुण है आदिवासियों से मिलता है। बिरसा मुंडा के वंशज वो नहीं है। बिरसा मुंडा के वंशज जो है वहाँ के आदिवासी लोग हैं, जिनको वो अपना भगवान के रूप में देखते हैं। आदिवासी एक अलग चीज है, और ये आप जो बता रहे हैं महतो, ये अलग चीज है। वोट का पॉलिटिक्स जो कर रहा है कि भाई हमको बना दे, शेड्यूल का ये ट्राइबल में डाल दे, या हमको आदिवासी में चल जाइए। आदिवासी नहीं हो सकता ना, वो आदिवासी का अलग कल्चर है। कुर्मी और कुर्मी लव कुश जो जयंती मनाता है, हम मनाते हैं, आप लोग यहाँ मनाते हैं? मनाते हैं, लोग मनाते हैं। मैं अपने झारखंड वाले लोगों से ये जरूर अनुरोध करूंगा, कुर्मी या कुर्मी जो बात हो रही है, हम ये कहूँगा कि दोनों एक ही हैं। वहाँ की कुर्मी अलग नहीं माने, यहाँ के कुर्मी अलग नहीं माने, दोनों कुर्मी एक है। यही अभी 20 को 25 को सीट आएगा, मरे मरे घड़ी भी चाहे कि हम फिर मुख्यमंत्री बने, यही उनका सोच है। उनको अंकल कुर्मी समाज में शेर थे, आज भी हैं हमारे अंकल भरत मुखिया। नीतीश जी बिलाई है? बिलाई ने तो क्या, वो कहते हैं कि वो गांजा पीते हैं। मैं भी अनुभव किया हूँ कि गांजा पीते हैं। आपके पड़ोसी हमारे ऐसे ऐसे नेता, अशोक महतो, कौन कौन नेता जो कुर्मी में जो उभरता है उसको गिरा देते हैं। इनका यही सोच है, एक कुर्मी को बढ़ने नहीं दिए। आज पूरा जो कुर्मी हकीकत जो जानता है, कुर्मी को जो दर्द है, वो आज आवाज उठा रहा है। ये बात को जानिए। ऐसे ऐसे कुर्मी को देते हैं टिकट जो उनको तलवा चाटे, वही कुर्मी को टिकट देते हैं। आज अगर शराब खुली हुई रहती तो हमारा डीजल 10 रुपये सस्ता होता, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता होता, गैस 900 रुपये में मिलता, जो जमीन लिखा रहा है उसमें 25 से 50 हजार रुपये में सस्ता होता। 4 व्हीलर मैंने खरीदा था 2021 में 21 लाख में, और वहाँ झारखंड में 19 लाख में मिलता था। 2 लाख कम। 2 लाख कम। तो यही मैं जनता को जागरूक करना चाह रहा हूँ कि शराब से कोई फायदा होने नहीं जा रही है। शराब से अपना बिहार बर्बाद होते जा रहा है। जनता को लगता है क्या मेरा फ्री जो भी चीज मिलता है वो समझिए कि आपको अपंग बना रहा है सरकार। आप चावल अगर ले रहे हैं 5 किलो, तो वो 5 किलो आपको दे नहीं रही है, वो 50 किलो आपसे ले रही है। नीतीश कुमार जी जागिए, आपके सत्ता में रहते रहते हमारे बिहार की युवा पीढ़ी खराब होते जा रही है। गांजा पी पी कर, अफीम पी पी कर, चरस पीकर। संभल जाइए हमारे नीतीश जी, आप बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। शराब बंद कर आपसे शराब बंद नहीं होगी। आप पूर्णतः जन्म भी ले लीजिएगा तब भी आपसे शराब बंद नहीं होगी। मैं कुमार जी 20 साल अच्छा काम किए थे, पलायन को रुक जाना चाहिए था। लालू जी 15 साल अच्छा काम किए थे, राबड़ी देवी अच्छा काम किए थे, पलायन रुक जाना चाहिए था। हमारे बिहार में आज तक पलायन रुकी नहीं, शिक्षा सुधरी, नहीं, करप्शन रुका, नहीं। शराब बंद हुई। आप तो बंदे हैं। शराब बंद कागज पर है, लेकिन हर एक गांव में शराब मिलती है। लोगों को बिजनेस करने के लिए नहीं दे रहे, वो लोगों को दे रहे हैं कि मुझे वोट दो, मैंने 10,000 रुपया तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मुझे वोट दो, मैं फिर सत्ता में बैठूंगा। जाति के हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, वो मेरे को खाने के लिए दे रहे हैं क्या? तो जाति छोड़ के आपको जनस्वराज में कैसे मैं सही है, अगर हम डेली दाल भात खाएं तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वो लगेगा जरूर कि चलो दूसरा चीज खाना चाहिए। उसी तरह हमारे बिहार में अब जनता को ये लगने लगा कि नहीं, ये दोनों सरकार को मैंने देख लिया। अब जो नई व्यवस्था आई है जनस्वराज को, मैं उसी को चुनूंगा। जनस्वराज को लोग क्यों वोट करेगा जब आपके पास सीएम फेस का कोई भी उम्मीदवार ही नहीं है? तो गरीबों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसी से हमारे बिहार को ठग रहे हैं। अब जनता जाग गई है। हमारे प्रशांत किशोर 5 किलो के बारे में बोलने लगे, तो अब हमारे मोदी जी 5 किलो बोलना छोड़ दिए। लोग तेजस्वी को देखते हैं, कुछ लोग भाई अभियान बोला है, कोई आ रहा है तो लोग स्वाभाविक सी बात है कि भाई हमारे क्षेत्र में कोई आएगा तो लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ तक रह गई वोट देने की बात, तो संभव हमारे यहाँ से कैंडिडेट नहीं। अब वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। अब उनको अगर उनकी प्रतिष्ठा अगर बचना चाहिए है तो उनको साइड होके पार्टी चलाना चाहिए। यही मैं कहूँ। 20 साल तक उन्हों को नहीं सूझा कि 400 पेंशन दे रहे थे, आज उनको इलेक्शन आ गई तो 1100 पेंशन सूझ गई है। उन्होंने विधानसभा में बोला था कि बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, रेट घटना चाहिए, बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने वोट के खातिर उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया। बिहार का जब भी नाम आता है
सामने दिखती है गरीबी, भूखमरी, पलायन, बेरोजगारी और अशिक्षा। और महज 2 महीने में चुनाव होना है। सभी पार्टियां इन तमाम चीजों पर अब चर्चा करने लगी है। लेकिन पहले जब चुनाव होता था तो कोई इस पर चर्चा नहीं करता था। कोई भी नेता ना पलायन की बात करता था, न शिक्षा सुधारने की बात करता था, न बेरोजगारी रोकने की बात करता था। लेकिन जब से प्रशांत किशोर जी ने चुनावी बिगुल फूका है, जब से प्रशांत किशोर जी ने ये ऐलान किया कि हम भी जो है बिहार में एक नई व्यवस्था खड़ा करेंगे, तब से जो है ये चर्चाएं शुरू हो गई है। हमारे साथ नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा के जनस्वराज के 2 युवा नेता हैं। उम्र इनकी ज्यादा हो गई है लेकिन ये अभी भी युवा ही है। एक तरफ हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए प्रवीण प्रकाश और पप्पू जी, जो जनस्वराज के युवा नेता हैं इस्लामपुर विधानसभा के। दूसरे तरफ है शशिकांत मिश्रा उर्फ छोटू बाबा, प्रखंड अध्यक्ष है इस्लामपुर से। तो ये दोनों जनस्वराज के नेता हैं। हम लोग इस्लामपुर विधानसभा में आए थे कवर करने के लिए, तो हमें ये मिल गए। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनस्वराज का जनाधार कितना है इस्लामपुर में। तो दोनों का स्वागत है भौकाल टीवी में। आपका भी स्वागत हो हमारे तो तरफ। प्रवीण प्रकाश जी, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप कौन से जाति के हैं? मैं कुर्मी समाज से हूँ। अच्छा, जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार में जाति पाति की राजनीति होती है, इसीलिए मजबूरी हो गया हमको पूछना। नहीं, ये कहना आपका सही है। पहले जाति पाति की राजनीतिक होती थी, लेकिन हमारे जब से प्रशांत किशोर बिहार में शुरुआत किए, उस दिन से जात पात का भेदभाव कम गया। अच्छा, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे प्रशांत किशोर की सभा में भीड़ उमड़ रही है और लोगों का विचार इतना धीरे धीरे बदलते जा रहा है कि लोग को अब कहने लगे कि नहीं, मैं अब जनस्वराज पार्टी को ही वोट दूंगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी खड़ा हो जाए इस पार्टी में। सबके दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं, हमारा पार्टी जनस्वराज है। प्रवीण जी, सवाल ये कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है, मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री, दूसरे तरफ सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, और एक और बात कर ले इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू के लाल, इतने दिग्गज लोग हैं और आप लोग की नई पार्टी है। कैसे बिहार में आप लोग सरवाइव कीजिएगा? ये आपका 100% कहना सही है। हमारे बिहार की जनता 15 साल लालू जी के राज को देखा, 20 साल हमारे नीतीश जी के राज को देखा। हमारी जनता को ये समझ में आ गया है कि पहले जो चुनाव होती थी उसमें किसी तरह का उनके पास सोच नहीं था कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। लेकिन आज बिहार में ऐसी स्थिति आ गई है, सबको सोचने पर मजबूर हो गया है कि नहीं, दोनों पार्टी को तो मैंने देख लिया, एनडीए और यूपीए को तो मैंने देख लिया, अब मेरी नई पार्टी आ गई है, जो जनस्वराज आ गई है, जो हमारे प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो जो बिहार के लिए बात कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनके प्रति लोगों का विश्वास जग गया है। नीतीश जी नहीं बिहार के लोगों के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, उनका तो नीतीश जी की सत्ता चाहिए, नीतीश जी को सिर्फ कुर्सी चाहिए। इसलिए कहेंगे कुर्सी चाहिए कि आपके जाति के हैं जी वो? मेरे जाति के हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, वो मेरे को खाने के लिए दे रहे हैं क्या? तो जाति छोड़ के आप जनस्वराज में कैसे पहुंचे? मैं कुर्मी जरूर हूँ और मैं राजनीतिक मैं जानता हूँ। ऐसे कुर्मी को देते हैं टिकट जो उनको तलवा चाटे, वही कुर्मी को टिकट देते हैं। अच्छा, शेर शेर कुर्मी को तो देते नहीं है, शेर कुर्मी को देंगे तो उनको घिस देगा, यही उनका सोच है। तो नीतीश कुमार क्या है, शेर नहीं है? वो शेर नहीं है, उस शेर का वो अपने गद्दी पर बैठने के लिए शेर है बस। अच्छा, आप इतिहास देखिए, उनके पार्टी में कौन कौन सो गए, कौन कौन फॉरवर्ड में जितने लोग उनको भी रहने नहीं दिए, जो उनके साथ थोड़ा सा किया उनको ढकेल देते हैं। बैकवर्ड में कुर्मी समाज में जो हमारे रामस्वरूप बाबू थे, राजीव रंजन थे, बेचारे सब भगवान के प्यारे हो गए, सब लोग उनका थोड़ा सा बताने लगे, उनको ढकेल दिए। मतलब कहने का मतलब नीतीश कुमार का इतिहास यही है कि अपने सामने जीरो सबको, जैसे देखिए हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जिसने पार्टी को आगे बढ़ाया, उनको तक नहीं बकस सका ये नीतीश कुमार। ये आदमी है नीतीश कुमार। जिला के आदमी है और आप उनके खिलाफ चले गए हैं? अरे क्या बात है, वो जिला का है तो क्या हमको वो खाने के लिए दे रहा है? पूरा सड़कों का जाल बिछा दिए बिहार में वो। अरे क्या सड़कों का जाल बिछाया, वो बाहर जाके देखिए, प्रेस मीडिया वाले आप हैं, और जाके अंदर जाके देखिए, हमारे नालंदा में जाल बिछने से नहीं ना हो जाएगी। बिजली फ्री कर दिए, पेंशन बढ़ा दिए, 10-10 हजार स्वरोजगार करने के लिए महिलाओं को पैसा दे रहे हैं। ये वोट लेने का उनकी राजनीतिक है। 20 साल तक उन्हों को नहीं सूझा
कि 400 पेंशन दे रहे थे, आज उनको इलेक्शन आ गई तो 1100 पेंशन सूझ गई है। उन्होंने विधानसभा में बोला था कि बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, रेट घटना चाहिए, बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने वोट के खातिर उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया। और हमारे महिला को 10,000 जो दे रहे हैं वो 10,000 दे नहीं रहे हैं, वो लोगों को बिजनेस करने के लिए नहीं दे रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं कि मुझे वोट दो, मैंने 10,000 रुपया तुम्हें दे रहा हूं, तुम मुझे वोट दो, मैं फिर सत्ता में बैठूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार को अब बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब भाषण भी देते हैं तो अब थरथराते हैं, थरथराते हैं। मैंने मोदी जी की सभा में देखा, पूर्णिया की सभा में मैंने देखा कि अब वो थरथराते हैं। पहले तो आप शब्द भी बोलते थे, कभी किसी को गुलदस्ता रख देते थे, कभी झंडा तोड़ने में कभी डोला देते थे, ऐसे ऐसे थे। ऐसे उनकी दिमाग अब वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। अब उनको अगर उनकी प्रतिष्ठा अगर बचना चाहिए है तो उनको साइड होके पार्टी चलाना चाहिए, यही मैं कहूँगा, क्योंकि अब पार्टी चलने वाला नहीं है। जैसी उनकी अंतिम होगी पार्टी जदयू खत्म हो जाएगी। शशिकांत जी जनसुराज के आप इस्लामपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, यहाँ तक पूरा तेजस्वीमय हो गया है पूरा ये इलाका, कैसे जनसुराज को संभालिएगा आप लोग इधर? सबसे पहले तो आपके चैनल भौकाल टीवी को और आपको जितने भी देखने वाले दर्शक दीर्घा हैं, सुनने वाले लोग हैं, आपके कैमरामैन, सबको धन्यवाद प्रणाम करते हैं। आपने कहा कि तेजस्वी मैं है, यहाँ कोई तेजस्वी मैं नहीं है। बिहार अधिकार यात्रा करके गए हैं अभी 2 दिन क्या पहले। हो जाएगा उससे? जितना अधिकार यात्रा में आप आए थे क्या? नहीं, हम आए तो नहीं थे। अगर आप आते तो आप लोगों को इसी तरह से स्टेटमेंट लेते तो लोग क्या करते हैं? कुछ लोग तेजस्वी को देखने आया था, अच्छा, अब कुछ लोग भाई अब यंग ब्लड है, अब कोई आ रहा है तो लोग, स्वाभाविक सी बात है कि भाई हमारे क्षेत्र में कोई आएगा तो लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ तक रह गई वोट देने की बात, तो संभव नहीं है, हमारे यहाँ से कैंडिडेट नहीं जीतेगा। तो नीतीश कुमार का ये गृह जिला है नालंदा जिला, बगले में हरनौत विधानसभा है, अभी हम लोग इस्लामपुर के विधानसभा में बैठे हैं, राजगीर है। भाई इधर जनसुराज का कैसे आप लोग जो है पार्टी को जिताइएगा, जनसुराज के जो समर्थक है कैसे उनको जो है बढ़ाइएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का जलवा है इधर। मिश्रा जी सुनिए, नीतीश कुमार का जलवा नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार के जलवा को लाने वाले लोग भी हम ही लोग थे। अच्छा, हम ही लोग थे जो बीजेपी और जदयू और सभी जगह जाकर के वोट देते थे, दिलवाते थे। अब हम लोग जन स्वराज में आ गए तो स्वाभाविक रूप से है, जब टूटिएगा तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। नीतीश कुमार को काहे छोड़ के जनसुराज में आ गए, प्रशांत जी के साथ क्यों चल दिए आप लोग? भाई जहाँ हम लोग 25 से 30 बरस इस नाव को खेने का काम किया है, और हम लोग के लिए समाज में क्या काम हुआ? आप एक सड़क बना दीजिएगा, बिजली दे दीजिएगा, काम हो गया? यही है ना। आपका स्वास्थ्य का व्यवस्था देखिए इस्लामपुर में क्या स्थिति है। कोई आदमी अगर उसको कंडीशन, ग्रीवियस कंडीशन में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई सांप काट ले, किसी तरह का छोटा मोटा भी आपका इलाज नहीं होता है इस्लामपुर के आपका शिक्षा अथी में, आपका हॉस्पिटल में। तो न शिक्षा की व्यवस्था है, न यहाँ आपका स्वास्थ्य का व्यवस्था है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा काम हो रहा है। इन्हें गिने लोगों से हो सकता है पैसा ना ले, सबसे लेता है। आप जाइए थाना में, बिना आपका, देखिए यहाँ जो आप कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन हो, यहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए हम लोग नहीं आए हैं। सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन हो। और व्यवस्था परिवर्तन में अभी देखिए हमारे यहाँ से पूरे भारत में सबसे ज्यादा पलायन कहाँ से होता है? बिहार से होता है। जब नीतीश कुमार जी 20 साल अच्छा काम किए तो पलायन को रुक जाना चाहिए था। लालू जी 15 साल अच्छा काम किए थे, राबड़ी देवी अच्छा काम किए थे, पलायन रुक जाना चाहिए था। तो मोदी जी मार पैकेज पे पैकेज दे रहे हैं बिहार को। ये आप कह रहे हैं ये जुमला है। अच्छा, हमारे पिछले चुनाव में आए थे तो उसी तरह पैकेज दे रहे थे। हमें समझ में नहीं आता है, प्रेस मीडिया वाले भी लोग कहते हैं इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, लेकिन होता कहाँ है बिहार में? कुछ नज़र तो नहीं आता। कहते हैं बिहार शरीफ बनेगा स्मार्ट सिटी, चीनी मिल खुलेगा, कोई आज तक तो वो काम नहीं हुई। वो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे बिहार की जनता एक बात बोलते हैं, अब बात बोलना बंद कर दिया हमारे मोदी जी। पहले कहते थे, आते थे हम गरीबों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसी से हमारे बिहार को ठग रहे थे। अब जनता जाग गई है। हमारे प्रशांत किशोर
5 किलो के बारे में बोलने लगे तो अब हमारे मोदी जी 5 किलो बोलना छोड़ दिए। अच्छा, समझ में आ गया उनको कि नहीं, अब बिहार की जनता जाग गई है, 5 किलो के लिए बिहार की जनता अब नहीं है। अब सोचिए हमारे मोदी जी का क्या कहना है, बिहार में आते हैं तो 5 किलो की आवाज़ उठाते हैं और वही हमारे गुजरात जाते तो 5 किलो की आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। क्या मोदी जी का सोच है, ये सोचिए, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, प्रशांत किशोर तो खुद से कह नहीं रहे कि हम सीएम के उम्मीदवार हैं, सीएम फेस के चेहरा है। तो भाई जन स्वराज को लोग क्यों वोट करेगा जब आपके पास सीएम फेस का कोई भी उम्मीदवार ही नहीं है? तो आपका कहना 100% सही है। ठीक है, हमारे कहने का मतलब प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि नहीं हम बनेंगे, लेकिन जब वैसा स्थिति आएगी, हमारी जनता सब कोई कहे कि नहीं आप कुर्सी पर बैठे और आप बिहार को सुधारे, बिहार के लिए चले, यही होगा। अच्छा, आप जो है इस्लामपुर विधानसभा से हैं, तो हम जहां जहां देख रहे हैं वहां पर ना जनसुराज के भावी संभावित प्रत्याशियों का बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। 8-10 को हम नाम पढ़ लिए, नाम हमको किसी का याद नहीं है। आप जो है जनसुराज के युवा नेता हैं, इधर प्रखंड अध्यक्ष हैं। आपके हिसाब से जनसुराज के इस्लामपुर के जो है भावी जो है संभावित जो है प्रबल दावेदार कौन है प्रत्याशी? सबसे प्रबल दावेदार हमारे सौरभ मनी ही होंगे। अच्छा, इसलिए होंगे क्यों होंगे वो? इसलिए हुए कि हमारी जब पार्टी धीरे धीरे आगे चलने लगी थी हम्म, तो उन्होंने उस पार्टी में ज्वाइन कर राजद से इस्तीफा देकर उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा, और अभी तक उन्होंने ऐसा काम किया जो अपने नालंदा जिला में कोई लोग नहीं किए होंगे। जो हमारे प्रशांत किशोर का टास्क है, कार्ड बनाने वाले, इंश्योरेंस करने वाले, परिवार लाभ कार्ड परिवार लाभ का, उनमें सबसे आगे हमारे सौरभ मनी जी कितना हैं। बना है परिवार लाभ कार्ड? कितना करीब जुड़ा है? बोला, हम तो अभी सुने कि 16-17 हज़ार बोल रहे हैं, कोई 20 हज़ार बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी अपने होटल पर बनवाया था। तो होटल पर तो करीब उस दिन मैंने बनवाया 500 कार्ड बनवाया, 2 गांव मिलाकर। अच्छा, तो उस समय 8 हज़ार हुआ था, 15 दिन हो गया है। तो बहुत बड़ाई तो नहीं कर सकते हैं, 15 हज़ार में तो कोई डाउट नहीं है हमारे लाभ कार्ड बने हुए। मान लीजिए किसी और को अगर टिकट मिल गया सौरभ मनी के अलावा, तो फिर क्या आप पार्टी में बने रहिएगा सपोर्ट की? मैं पार्टी में हमेशा रहूँगा। मेरा पार्टी यही है, इसलिए यही है जो मैं बता रहा हूँ। हमारे प्रशांत किशोर का जो विजन है वो सच्चे विजन है, और ऐसा सत्य आदमी और ऐसा सभ्य आदमी अभी तक मैंने नहीं देखा। झूठ तो मैंने नहीं सुना अभी तक कि झूठ बोलते हैं हमारे प्रशांत किशोर। अच्छा। जो सच्चाई है वो बताते हैं। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, 5 लोग हैं। ये पांचों में प्रशांत किशोर चारों से बेटर कैसे हैं? बेटर इसलिए हैं कि हमारे 15 साल राजद की सरकार थी और 20 साल हमारे नीतीश जी की सरकार थी। 5 साल हमारे राजद की सरकार थी और 20 साल हमारे नीतीश जी की 15 सरकार। साल राजद की सरकार। हाँ, राजद की सरकार थी और 20 साल हमारे नीतीश जी की सरकार थी। उनसे जनता अब ऊब चुके हैं। अब सही है, अगर हम डेली दाल भात खाएं तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वो लगेगा जरूर कि ला चलो दूसरा चीज खाना चाहिए। उसी तरह हमारे बिहार में अब जनता को ये लगने लगा कि नहीं, ये दोनों सरकार को मैंने देख लिया, अब जो नई व्यवस्था आई है जनस्वराज को, मैं उसी को चुनूंगा। यही लोगों का सोच आ गया। क्यों चुनेगा लोग? यही तो सबसे अहम सवाल है। क्यों चुनेगा? हाँ, हमारे बिहार में आज तक पलायन रुकी? नहीं, शिक्षा सुधरी? नहीं, करप्शन रुका? नहीं। शराब बंद हुई? तो शराब तो बंदे है। शराब बंद कागज पर है, हाँ। लेकिन हर एक गांव में शराब मिलती है। और उतना ही नहीं, हमारे नीतीश कुमार को मैं ये आपके चैनल से बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी जागिए। आपके सत्ता में रहते रहते हमारे बिहार की युवा पीढ़ी खराब होते जा रही है। गांजा पी पी कर, अफीम पी पी कर, चरस पी कर। संभल जाइए हमारे नीतीश जी, आप बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। शराब बंद कर कर आपसे शराब बंद नहीं होगी। आप पूर्णतः जन्म भी ले लीजिएगा तब भी आपसे शराब बंद नहीं होगी, मैं ये वादा करता हूँ। तो जनस्वराज आएगी तो कह रहे कि हम तो शराब व्यवस्था खोल देंगे 15 मिनट। ये 100% सही बोला है जनस्वराज, बोला है 100% सही। आप अगर बिहार में शराब बंद करते हैं तो पूरे इंडिया में शराब बंद कर दीजिए। शराब बंद कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है इंडिया में शराब बंद। जब शराब बंद हो जाएगा तो हमारा पूरा अर्थव्यवस्था बिहार का, देखिए ना, कोई बिजनेसमैन से बात कीजिए किसकी क्या स्थिति हो गई है। शराब से इतनी अर्थव्यवस्था अपने बिहार का बर्बाद हो गया है कि लोग को समझ में नहीं आया। लोग समझे, आज अगर शराब खुली हुई रहती
तो हमारा डीजल 10 रुपये सस्ता होता, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता होता, गैस 900 रुपये में मिलता, जो जमीन लिखा रहा है उसमें 25 से 50 हजार रुपये में सस्ता होता। 4 व्हीलर मैंने खरीदा था 2021 में 21 लाख में, स्कॉर्पियो S11 21 लाख में मैंने यहाँ खरीदा, और वहाँ झारखंड में 19 लाख में मिलता रांची था, में 2 लाख कम। 2 लाख कम। तो यही मैं जनता को जागरूक करना चाह रहा हूँ कि शराब से कोई फायदा होने नहीं जा रही है। शराब से अपना बिहार बर्बाद होते जा रहा है। अगर वही 20,000 करोड़ शराब से रेवेन्यू आता तो हमारे बिहार विकास की ओर आगे बढ़ता। वहाँ 97 रुपये पेट्रोल है या यहाँ 105-6 रुपये है। तो मैंने बोला, मैंने तो खुल के बोला, मेरी जनता को आज जनता जाग नहीं रही है। जनता को लगता है क्या मेरा फ्री जो भी चीज मिलता है वो समझिए कि आपको अपंग बना रहा है सरकार। आप चावल अगर ले रहे हैं 5 किलो तो वो 5 किलो आपको दे नहीं रही है, वो 50 किलो आपसे ले रही है। आप समझिए, समझने का कृपा कीजिए कि 50 किलो आपसे ले रही है। नीतीश जी पर बड़ी फायर है आप। मैं नीतीश जी पर जरूर फायर रहूंगा, क्योंकि जब कुर्मी रैली मैंने इतना मेहनत से किया, एक कुर्मी को बढ़ने नहीं दिए। आज पूरा जो कुर्मी हकीकत जो जानता है, कुर्मी को जो दर्द है, वो आज आवाज उठा रहा है। ये बात को जानिए। हमारे ऐसे नेता अशोक महतो, कौन नेता जो कुर्मी में जो उभरता है उसको गिरा देते हैं। इनका यही सोच है। तो कह रहा है, प्रशांत जी भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। ये सही बात है? ये सही बात है। आपके पड़ोसी हैं इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, सही बात आपका कहना। लेकिन लोग कहते हैं कि वो गांजा पीते हैं। हाँ। मैं भी अनुभव किया हूँ कि गांजा पीते हैं। आपके पड़ोसी आप देखे हैं कहीं? नहीं देखे नहीं। मैं टिकट मांगने के लिए हम अपने अंकल के लिए जाता था, हाँ। तो उनका एक अवधिया कुर्मी में थे हाँ। जो गांजा बना के और खैनी बना के रखते थे। वो बोलते थे हाँ। कि उन्हीं के लिए जा रहा है, ये बोलते थे। नीतीश जी के हाँ, लिए? हम सुने हैं। अच्छा। और हमने नीतीश कुमार ही 4 विधानसभा में मैं गया हूँ हम अपने अंकल के लिए टिकट लेने के लिए, लेकिन हमेशा मेरे अंकल को बेवकूफ बना के रखा। इसलिए बना के रखा कि हमारे अंकल कुर्मी समाज में शेर थे। आज भी हैं हमारे अंकल भरत मुखिया। नीतीश जी बिलाई है? बिलाई ने तो क्या है? शेर, अगर शेर जो रहता, मुख्यमंत्री है। अरे मुख्यमंत्री तो वो कभी पलटू चाचा तो कभी इधर जाते तो कभी इधर जाते, तो वैसे तो सब कोई भी बना लेगा, वैसे तो सब कोई बना लेगा। वो पलटू चाचा क्या है, अभी 20 को 25 को सीट आएगा, मरे घड़ी भी चाहे कि हम फिर मुख्यमंत्री बने। यही उनका सोच है। उनको कुर्सी चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए। झारखंड में कुर्मी और कुर्मी को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि आप कुर्मी जाति से आते हैं। हमको ये बताइए कि कुर्मी और कुर्मी अलग अलग है कि एक एक है जाति सब? आप ऐसा लैंग्वेज से बात किए तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने झारखंड वाले लोगों से ये जरूर अनुरोध करूंगा, कुर्मी या कुर्मी जो बात हो रही है, हम ये कहूँगा कि दोनों एक ही हैं। वहाँ की कुर्मी अलग नहीं माने, यहाँ के कुर्मी अलग नहीं माने, दोनों कुर्मी एक है। यही हम कहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि बिहार में जो KURMI कुर्मी और झारखंड में वो जो लिखता है वो KUDMI कुर्मी, तो ये अलग है। वो लोग जो है लव जो है क्षत्रिय हैं, लव कुश के जो है वंशज हैं, हम लोग जो है आदिवासी हैं। नहीं, बनाने वाले तो बहुत लोग बना सकते हैं, उसकी बात तो करना बेकार है। लेकिन वो लोग जो आवाज उठा रहे हैं उस आवाज से हम विरोध कहेंगे। दोनों कुर्मी एक ही हैं। अच्छा, कुर्मी और कुर्मी एक ही है? एक ही मानेंगे हम। अच्छा। क्यों हम अपने समाज को बांटेंगे? अच्छा। हम ये जरूर कहेंगे कि दोनों समाज एक हैं और आगे बढ़ें। अच्छा, यही कहेंगे। कुर्मी और कुर्मी लव कुश जो जयंती मनाता है, हम मनाते हैं। आप लोग यहाँ मनाते हैं? मनाते हैं, लोग मनाते हैं। अच्छा। झारखंड क्योंकि पड़ोसी राज्य है बिहार का, पहले बिहार और झारखंड एक ही था आज से 25 साल पहले। अभी वहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, और हम लोग जिस क्षेत्र में हैं ये कुर्मी बहुल इलाका है। बिहार का जो कुर्मी बहुल इलाका है, नीतीश कुमार का क्षेत्र है। तो ये बताइए कि ये कुर्मी और कुर्मी एक ही है कि अलग अलग जाति है? देखिए, कुर्मी में भी कई जातियां हैं। अब जैसे अवध्या है, कोचैसा है, घमैला है हमारे बिहार में, और वहाँ सोकियार महतो अपने आप को बोलते हैं। कुर्मी लोग जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट हो और भी अंदर जाइए झारखंड में जहाँ भी जाइएगा तो वहाँ बोलते हैं कि हम कुर्मी हैं। बोले कौन कुर्मी भैया? तो सोकियार महतो हैं। महतो ही हैं, लेकिन सोकियार महतो, यहाँ भी महतो वहाँ भी महतो, कोई अलग नहीं है।
अब इसमें क्या डिफरेंसेज है? हाँ। इसमें कोई अब होता क्या है कि आदमी वोट का पॉलिटिक्स जो कर रहा है कि भाई हमको बना दे, शेड्यूल का या ट्राइबल में डाल दे, हाँ। या हमको आदिवासी में चल जाइए। आदिवासी नहीं हो सकता ना वो, हाँ। आदिवासी का अलग कल्चर है। हम्म, और कुर्मी जो सुखियार महतो है वो अलग चीज है। हाँ। वो आपका जो है वो आदिवासी में नहीं जा सकते हैं। वो तो आदिवासी अपना आपको मनवाना इसलिए चाहता है कि जो आपका गवर्नमेंट से जो फ्यूचर में जो आरक्षण है और भी जो भी लाभ मिल सके वो हमको मिले, इसके लिए कर रहे होंगे। लेकिन सुखियार महतो जो है कुर्मी है, और सुखियार महतो हो सकते हैं, लेकिन वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं। आप कुर्मी जाति से हैं, हमारे यहाँ के जो कुर्मी और कुर्मी हैं अभी, क्योंकि इसलिए हम अलग अलग बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बोल रहा अलग है, वहाँ पे करम पूजा मनाता है लोग, तो इधर कर्मा पूजा इधर मनाते हैं लोग। आप? यहाँ भी कर्मा लोग पूजा मनाते हैं। मतलब यहाँ का कुर्मी कर्मा पूजा हाँ मनाता हाँ है? हाँ हाँ हाँ, हैं? हाँ मनाते हैं। तो फिर अलग कैसे वो लोग कह रहे नहीं हैं? वो देखिए पूर्वज लोग का जो सोच है, जैसे कहने का मतलब झारखंड और बिहार तो दोनों एक ही था। हाँ। जब बट गया था लोगों को विचार अलग होने लगा, हम्म। लेकिन वैसा बात नहीं है। हम्म। सब अपना अपना फाइलम है। कुर्मी में बहुत फाइलम है। हम्म। अवधिया हो गया, घमेला हो गया, कुछ ऐसा हो गया, समसमान बहुत सी कुर्मियाँ उसी तरह हमारे बिहार से अलग झारखंड में है, तो वह भी हैं इसी तरह। ऐसा नहीं है, लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें आरक्षण के लिए आदिवासी होना, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कुर्मी एक इंडिया लेवल पर बहुत समाज का बोलबाला है, और मैं तो ये जरूर कहूँगा कि हमारी कुर्मी का एक नाच था, लेकिन हमारे नीतीश कुमार उस नाच को नीचे कर दिए। कुर्मी समुदाय या कुर्मी समुदाय क्या शिवाजी का वंशज है? ये सही बात है, शिवाजी का वंशज है। अच्छा। लोग मानते हैं, आज भी सब लोग तो फिर कहते हैं। उनका दावा है कि हम आदिवासी थे, हम पहले ट्राइबल थे, हम लोग का जो गुण है आदिवासियों से मिलता है, ये कितना सही मानते हैं? नहीं, ये आपका कहना सही है। तो जैसे कल्चर, जिस कल्चर में आप रह जाएगा तो कल्चर तो उसी तरह हो जाएगा ना। हाँ। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि हम झारखंडी हैं, हाँ। आदिवासी, यही सोचा, और कोई बात नहीं है। लेकिन वो है। लेकिन हमारे कुर्मी है। बताते हैं, उसमें हम बताते हैं। हाँ। जैसे जो आदिवासी हैं आपके झारखंड के, हम्म। जितने भी सिवभूम जिला हुआ या जो भी छोटा नागपुर या उससे और भी जाइए अंदर में, जी। तो वो अपने जो है वो बिरसा मुंडा जी को भगवान मानते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? जी। तो बिरसा मुंडा जी और भी बड़ी लोग वहाँ अच्छे अच्छे लोग हुए जिनको लोग भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनको कौन पूजते हैं? उनको वहाँ के जो आप कह रहे हैं आदिवासी, वो पूजते हैं, और लोग भी मानते हैं उनको भगवान की तरह ही। अब हुआ क्या कि बिहार झारखंड जब बटी तो वहाँ वन क्षेत्र बहुत ज्यादा था, घना जंगल था, रोड वगैरह बनने में बहुत सारा जंगल कटा, बहुत सारा जो है आपका जितना भी खेत गया। और यहाँ जो महतो जी लोग को पहले बोला जाता था कि खेती गृहस्थी करते हैं, और अभी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में लोग पढ़ लिख करके बड़े ऊंचे ऊंचे पदे पर स्थापित हुए, और भी कहीं सब जगह के लोग जो है पढ़े जो लिखे वो आगे बढ़े। वहाँ का क्या स्थिति था कि भाई जंगल है, अब कोई भी जात समाज रह सकता है, जंगल धीरे धीरे कटते गया, खेती बढ़ते गई, मुख्य रूप से उनका खेती काम है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि भाई अब हमको ट्राइबल में डाल दीजिए, आप हमको इस तरह में डाल दीजिए कि भाई हम हो गए बिरसा मुंडा के वंशज, वो नहीं है। बिरसा मुंडा के वंशज जो है वहाँ के आदिवासी लोग हैं, जिनको वो अपना भगवान के रूप में देखते हैं। आदिवासी एक अलग चीज है, और ये आप जो बता रहे हैं महतो, ये अलग चीज है। जी चलिए, तो ये बिहार के नेता हैं जनसुराज के, लेकिन ये कुर्मी समाज से आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक बार हम बातचीत कर लेते हैं इस मुद्दे पे कि इनका क्या विचार है। आप इनके विचारों को सुन के समझ गए होंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।